अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़ीर शम्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थॉटफुल जर्नीज़। वतन अजीज़ में आजकल इलेक्शन की तैयारियां हैं। मुस्तकबिल की क़यादत चुनने के लिए ज़ाहिर पसंदीदी का मौका है। ऐसे में ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक अपनी राय देने का वक्त है। बस इसी ताल्लुक़ से आज ज़मीर की आवाज़ पर बात करेंगे। ये ऐसी आवाज़ है जो हमारे करीब तरीन होते हुए भी हमें सुनाई नहीं देती। ये आवाज़ कहती है कि दिल की सुन, ये एक शम्ए फ़रोज़ा है जो रास्ता दिखाती है कि हालात कैसे भी हों, फितरत की मर्ज़ी के मुताबिक काम करना है। ज़िंदगी में, लेन देन में, माशरे की भलाई के काम में, इंसाफ करना हो, बदला लेना हो, माफ़ करना हो, सरकारी ज़िम्मेदारी पूरी करनी हो, मुस्तकबिल की क़यादत चुननी हो, वोट देकर अपनी राय देनी हो, तो बस ज़मीर की आवाज़ सुननी है। ज़मीर क्या है? ये दिल है, ये रूह है, ये नेक नीति, दूरअंदेशी और रूह का संगम है। ये असूलों की बुलंदी, इक़दार की महराज है। ये बुलंदियाँ ज़मीर के फर्माबरदारी और असूलों की पासदारी से हासिल होती हैं और इनके रद्द करके दौरे इतना ना समझते हुए ज़हनी अज़ियत और नामालूम एहसास हज़ीमत और एहसास जुर्म में रूह डूब जाती है। याद रखने की बात यह है कि ज़मीर इंसानों को खुदा ताला की जानब से दी गई एक वो सलाहियत है, एक नेमत है जो अपने आप को पहचानने की तशख़ीस करती है। मजहबी किताबों, दानिशवरों के फरमानों में बड़ी तफसील से बताया गया है कि अखलाक, रकदार, सच्चाई, दयानतदारी दिल की आवाज़, शऊर की आवाज़ है। गोया खुदा बोल रहा है, खुदा असरगोशी कर रहा है। और उसके बरक्स झूठी मलम्मा साजी वाली इक़दार ज़मीर को या तो घटा देती है या उस आवाज़ को दबोच लेती है। यकीनन शऊरी इक़दार का अदराक गुनाह और सवाब, गलत और सही का गहरा एहसास पैदा करता है। ज़हनी नादारी बरगज़श्ता ज़मीर का हामिल शख्स प्यासी रूह की मानंद है जो हमेशा भटकती ही रहती है और वह इस तरह बेचैनी और बेसुकूनी की आमाजगा बन जाता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? वो शख्स दिल के करीब तरीन आवाज़ को नहीं सुनता और बग़ैर पछतावे के गलत काम करता जाता है। और हैरानगी वाली बात यह है कि वो खुद को इस ख्याल के साथ गुमराह करता रहता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। फिर हर काम में बेहसी, बेरहमदिली घर कर लेती है। वो इंसानों से बदसलूकी और गैर इंसानी सलूक करना शुरू कर देता है। ज़मीर के ख़िलाफ़ काम करते गफलत की धूल और नफ़रत की सरकशी खुदा के दिए हुए हसीन ख्याल को दलदल में गिरा देती है। फिर माशरे में पता ही नहीं चलता कि शर क्या है, खैर क्या है, फिर शर ही खैर बन जाता है, जो इंसानियत की गिरावट की बहुत नीची गहराई होती है। हमारी इंसानी तहज़ीब व तमद्दन और दुनियावी मामलात में लोग अक्सर ज़िंदगी की हकीकी असल मकसद से नज़र हटा लेते हैं। ये हकीकत है कि ज़िंदगी में कारोबार की कामयाबी, माशरती तल्लुक़ात की फरावानी, ऐश व निशात के लम्हात ज़िंदगी में आर्ज़ी खुशियाँ तो लाते हैं बादी नज़र में, मगर हकीकतन ज़िंदगी में एक खुला मौजूद रहता है। वो खुला क्या है? वो खुला एक घुप अंधेरा है जो ज़मीर को परे धकेल कर इंसान को स्याही में घेर लेता है। असल आफत वो है जब जहन और रूह पर ये आफत उतरती है। नफ्स इंसानी में खैर व शर का पौधा शुरू दिन से ही नशोनवा पाने लगता है। कुरान पढ़ें तो ये वाज़ेह हो जाता है कि ज़मीर के ख़िलाफ़ काम करना, दुनियावी आलाइशों को अपनाना इंसान को इंसानियत के दर्जे से गिरा देता है। बकौल शायर, अमल से दोस्तों जन्नत भी है जहन्नम भी, नसाबे ज़िंदगी इंसान के किरदारों पे लिखा है। और इन्हीं ख्यालात का इजहार इल्लामा इकबाल ने भी किया है। अगर आप ज़मीर की सुनते हैं, ज़िंदगी में उसे जगह देते हैं, तो आप खुदा के करीब हैं। आपके रूहानी इनामात और रहमतों से माला माल ज़िंदगी है, क्योंकि खुदा जो अजीम है उसे हुकूकुल बाद का दर्जा बहुत बुलंद रखा है और वह इंसानों से हुस्न सलूक को अपनी खुशनुदी ही गर्दानता है। जिंदगी बामानी हो, किरदार का बोलबाला हो तो खुदा करीब तरीन रहता है और अखलाकियात से आरी शख्स खुदा से कोसों दूर रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले सलीम के इस्तेमाल से अमीक अमन का एहसास उभरता है।
सही इकदाम से, सही फैसले से एक सुकून बख्श गहरी तमानियत इंसानी रूह में हलूल हो जाती है। सही कदम, सही फैसले से हम अपने माजी और मुस्तकबिल दोनों के शिकंजे से बाहर निकल आते हैं, और ये गहरी आसूदगी तबीयत में ठहराव और उबूदगी अच्छे किरदार और सही इकदाम से ही मिल पाती है। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम ज़मीर की आवाज़ को सुने या सुम्मुम बुकमुन उम्युन होकर बुदरूहों की सी ज़िंदगी गुजारें, और ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज होने के बाद इंसानियत के ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। बस याद रखने की बात यह है कि ज़मीर की आवाज़ को सुनते रहें तो सदा रूहानी खुशी से ही नहार रहेंगे, जो यकीनन रूह की तस्कीन के लिए शम्मा फरोज़ा बनकर जलती ही रहेगी। राम उतार गुप्ता मुस्तर जो कहते हैं, क्या हम वैसे ही बन सकते हैं? खुददारी हयात को रुसवा नहीं किया, हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। गरचे मेरे कलम के ख़रीदार कम न थे, मेरे ज़मीर ने ही गवारा नहीं किया। इसके साथ ही आज का वीलॉग ख़त्म करते हैं, और हस्बे ज़ाब्ता बात अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, अगर मुनासिब समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।